कविता माहेश्वरी और आज एक नई चीज के बारे में आपको बता रही हूँ। ये जो नई बात है ये है काउंसलिंग के बारे में। तो आप सबने सुना होगा, पर एक काउंसलिंग मैं कुछ सालों से कर रही हूँ। ये काउंसलिंग है डिजीज हीलिंग काउंसलिंग। कभी कभी लोग बड़े आश्चर्य में पड़ते हैं कि अब डिजीज को हील करने के लिए कौन सी काउंसलिंग आ गई। एक्चुअली फ्रेंड्स, कुछ सालों पहले मैं भी कुछ बीमारियों में स्टक हो गई थी, और जब मैं कुछ बीमारियों में स्टक हो गई थी तो मैं ये चाहती थी कि मैं वापस नो मेडिसिन लाइफ पे आ जाऊं, जिसमें मुझे कंटिन्यूअसली कोई मेडिसिन ना खानी पड़े। तो और जो मेरे हेल्थ इश्यूज थे वो उन हेल्थ इश्यूज में डिप्रेशन एंजाइटी भी साथ में था। तो काउंसलिंग लेते लेते मुझे लुइस एल हे और उनके वर्क के बारे में पता चला। जब उनके वर्क के बारे में पता चला तो मैंने उन बुक्स को बहुत डीपली स्टडी किया, और डीपली स्टडी करके सबसे पहले मैंने मेरी डिजीजेस पे अप्लाई किया और मैंने देखा रिजल्ट्स वर अमेजिंग। अगर मैं आज उस पॉजिटिव फैक्टर का इमोशनल हीलिंग एफर्मेशन शुरू करती थी, कुछ ही दिनों में मेरे को रिजल्ट मिलने लगते थे और मेरी वो डिजीज ठीक हो जाती थी। तो मेरा इस एफर्मेशन और उस थॉट प्रोसेस को समझने पे बहुत बिलीफ बनता गया और मुझे बहुत मज़ा भी आता गया, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी ठीक हो रही थी उन सब चीज़ों से। फिर मैंने यही सिस्टम मेरे पेशेंट्स पे भी अप्लाई करना शुरू किया, और स्पिरिचुअल बुक्स की और थॉट पैटर्न को इजी करने की स्टडी को मेरी को जारी रखा। करते करते मुझे ये बात समझ में आई कि अगर हर इंसान को, खास तौर से जो क्रॉनिक इलनेसेस हैं उनमें, अगर मेडिसिन के साथ में एक डिजीज हीलिंग काउंसलिंग दे दी जाए, उसमें ये होता है कि जो डिजीज है वो सर्टेन पॉजिटिव फैक्टर की वजह से आती है। एक्चुअली हमारी ह्यूमन लाइफ में स्ट्रेस फैक्टर्स तो आते ही हैं। किसकी लाइफ में क्या स्ट्रेस फैक्टर आया और उसको क्या स्ट्रेस दे गया, उसकी वजह से उसके अंदर, उसकी बॉडी में डिजीज क्रिएट होती है। और जब मैंने जो लुइस एल हे की बुक्स लिखी हुई हैं, तो मैंने देखा कि वो 99.99% पेशेंट्स में वही पॉजिटिव फैक्टर होते हैं। मैंने सैल्यूट किया लुइस एल हे को कि आपने क्या ये साइंस दी है। और मैंने जो मेरे पेशेंट्स 1 साल में ठीक होते थे मेडिसिन से, वो मैंने देखा डिजीज हीलिंग काउंसलिंग से 3 महीने में ठीक हो जाते थे। 3 महीने में ठीक हो जाते हैं। तब इसकी जो भी डिजीजेस का साइकोसोमैटिक पार्ट है वो मेरे और अच्छा समझ में आने लगा, और मैंने मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये एक सिस्टम बना लिया कि जो भी क्रॉनिक पेशेंट्स होंगे उनको मेडिसिन के साथ में डिजीज हीलिंग काउंसलिंग जरूर दी जाएगी। सपोज आपको माइग्रेन है और आपका माइग्रेन वर्षों से चल रहा है, निश्चित रूप से आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रेस फैक्टर्स तो हैं, तभी आपका माइग्रेन 1 या 2 बार मेडिसिन लेने से ठीक नहीं हुआ। जब मैं इन पेशेंट्स को, माइग्रेन के लिए कुछ सर्टेन पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, जब मैं इन पेशेंट्स को इन पॉजिटिव फैक्टर्स के बारे में पूछती हूँ कि आपकी लाइफ में कौन सा चलता है या किस चीज़ से आपको प्रॉब्लम फील होती है, तो फिर वो मुझे बताते हैं कि हाँ ऐसा तो स्ट्रेस मुझे फील होता है। तो उस स्ट्रेस को हैंडल करना मैं सिखा देती हूँ, उनको खुद से प्यार करना, इजी रहना, कंफर्टेबल रहना सिखा देती हूँ। जब मैं वो सिखा देती हूँ और साथ में मेडिसिन देती हूँ तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं और वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। साथ ही एक बार की काउंसलिंग हो सकता है वो भूल जाए थोड़े दिनों में, क्योंकि हमारे जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं वो बहुत पुराने होते हैं, तो हम वापस उन्हीं पे पहुंच जाते हैं कुछ टाइम पे। जैसे किसी ने कोई अच्छी बात समझाई, हमें थोड़े टाइम के लिए याद रहती है, अगेन फिर हम हमारे पुराने थिंकिंग पैटर्न पे लौट जाते हैं।
तो मैं उनको साथ में एफर्मेशंस भी लिख के देती हूँ कि आप इन एफर्मेशंस को एटलीस्ट 2 टाइम्स इन ए डे प्रैक्टिस करिए। तो इस तरह से मेरा ये डिजीज हीलिंग काउंसलिंग का पैटर्न चलता है, जिसमें मैं स्ट्रेस फैक्टर रिलीज करती हूँ और उसके साथ ही एफर्मेशंस भी देती हूँ। और होम्योपैथी मेडिसिन तो मैं बरसों से कर ही रही हूँ, तो वो तो उस ट्रीटमेंट पार्ट में मैं ऐड ऑन कर ही देती हूँ। और जब बहुत ही मज़ेदार बात है कि जब मैं स्ट्रेस फैक्टर से जाती हूँ, सबसे पहले उनका स्ट्रेस फैक्टर पकड़ के वो समझा के, और जब मैं मेरी होम्योपैथी मेडिसिन पे जाती हूँ तो मुझे मेरी होम्योपैथी मेडिसिन जो राइट करेक्ट सेलेक्टेड सिमिलिनम तक पहुँचना होता है वो भी मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि मैं पर्सनैलिटी समझ चुकी होती हूँ उस डिजीज़ की वजह से। तो ये है मेरा हीलिंग पैटर्न और ये है डिजीज हीलिंग काउंसलिंग। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी लगता है कि ये हीलिंग का तरीका बहुत ही वंडरफुल है, क्योंकि हमारी सभी डिजीजेस थिंकिंग पैटर्न की वजह से आती है, हमारी थॉट प्रोसेस की वजह से आती है। तो जैसे ही अगर हमने बीमारी की जड़ को ही मिटा दिया तो फिर बीमारी वापस कैसे आएगी। तो अगर आपको भी अच्छी लगी ये बात तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप किसी डिजीज के लिए डिजीज हीलिंग काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको लास्ट में लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।